श्रीमद् भगवद गीता भाग 7 ईश्वर को कैसे पहचाने, ज्ञान और भक्ति का रहस्य। कुरुक्षेत्र के मैदान में अब अर्जुन का मन पहले से कहीं अधिक शांत था। उसने कर्म का मार्ग समझ लिया था, फल की आस छोड़ने का अर्थ भी जान लिया था, पर उसके मन में एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अगर सब कुछ आपके ही अधीन है तो मनुष्य आपको पहचाने कैसे? आप हर जगह हैं, फिर भी दिखाई क्यों नहीं देते? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन, मैं इस पूरे संसार का आधार हूँ, पर सब मुझे पहचान नहीं पाते। उन्होंने कहा, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, पृथ्वी की सुगंध हूँ और अग्नि की ऊष्मा हूँ। उन्होंने कहा, जो भी सुंदर है, शक्तिशाली है या सत्य से भरा है, वो मेरी ही एक झलक है। अर्जुन सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। श्री कृष्ण आगे बोले, मूर्ख मनुष्य मुझे केवल मूर्ति या रूप में ढूंढता है, जबकि ज्ञानी मुझे हर कर्म, हर अनुभव और हर कण में देखता है। फिर श्री कृष्ण ने भक्ति का रहस्य बताया। जो व्यक्ति मुझे सच्चे हृदय से याद करता है, जो अहंकार छोड़कर मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसका मार्ग स्वयं सरल कर देता हूँ। ऐसा भक्त कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि मैं उसके भीतर ही वास करता हूँ। अर्जुन की आंखों में श्रद्धा छलक आई। अब उसे समझ आ गया था, ईश्वर को देखने के लिए आंखों की नहीं, भाव की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने अंतिम बात कही, अर्जुन, जो मुझे जान लेता है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो जान जाता है कि सब कुछ क्षणिक है, केवल सत्य शाश्वत है। अब अर्जुन के मन में कोई प्रश्न नहीं बचा था। उसका भय मिट चुका था, उसका हृदय विश्वास से भर चुका था। कुरुक्षेत्र अब युद्ध भूमि नहीं, एक दिव्य शिक्षा स्थल बन चुका था, और अर्जुन अब केवल योद्धा नहीं, एक जागृत आत्मा बन चुका था। भगवद गीता के अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर